तो क्या है 8 नंबर का सवाल, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मान लेते हैं ये खुट्टे से घोड़ा को बांधा गया है, इस रस्सी की लंबाई कितना है, 5 मीटर है। तो ये क्या करेगा, इतना क्षेत्र के घास को चर सकता है। ठीक है, बांध दिया गया। तो इसका जो है सो 2 रूल दिया हुआ है आप लोगों को, 2 रूल के तहत, मतलब डबल जो है सो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घास चर सकता है। तो ये घोड़ा अगर 5 सेंटीमीटर की रस्सी में ठोका हुआ है तो ये क्या होगा, ये अपने इस क्षेत्र के घास को ही चर पाएगा। तो ये क्षेत्र जो आपको आप लोगों को कैसे दिख रहा है, ये तिर्यखंड है, ये तिर्यखंड का निर्माण कर रहा है, जिसकी त्रिज्या आप लोगों को ये 5 मीटर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इस तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पहले दिया हुआ क्या सब है तो उसको लिखते हैं। सबसे पहले पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। उसके बाद हम लोगों को आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर। और ये वर्गाकार मैदान है, तो आप लोग जानते होंगे जो वर्ग का जो होता है वो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है, इसीलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अब हम लोग लिखते हैं घोड़े द्वारा चर सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो वो भाग जो है तिर्यखंड के आकार का है, तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल होगा, तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, और उस 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई का वैल्यू है 1.14, और आर की वैल्यू है 5 मीटर। 5 मीटर गुना 5 मीटर, तो क्या हो जाएगा, 9 चौका 36, 4 से ये कट जाती है। आगे अगर हम इसको हटा दे तो ये हो जाएगा आपको 100, कितना हो गया, 314 गुनी 5 गुना 5 25 बटे 4 गुनी 100, 25 का 25, 25 चौका 100, कितना बच गया मेरे पास, 314 बटे 4 चौको 16। अगर हम इससे भागा मारते हैं तो हो जाएगा आपको 16 का 16। उसके बाद बच गया 15, 15 पे 4 हो गया 154, 16 9 144, बच गया आपको 10, 10 पे 0 हो गया, आपको पॉइंट बैठेगा 0 आ जाएगा 100, 16 छक्के 96। उसके बाद 4 पे 0 हो गया 40, 16 दूनी 32, 8 पे 0 80, 16 5 80 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा आपको 19.625 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल वाले भाग को घोड़ा जो है वो चर सकता है। तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा पार्ट में क्या करा, सो देखिए, करा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। ठीक है, यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, मतलब पहले यहाँ तक था वो, अब क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया गया, तब ये कहाँ तक का घास को चरेगा, तब तो ये यहाँ तक का घास को चरेगा। ये बड़ा तिर्यखंड बन गया। तो अब तुमको कह रहा है, तो ये जो वृद्धि हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ये वृद्धि वाला भाग का, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस वृद्धि वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई का मान तो आप लोगों को पहले से मालूम है, जो दिया हुआ वही रहेगा। उसके बाद थीटा का वैल्यू भी मालूम है, जो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और इसमें क्या हो जाएगा आपको, ये त्रिज्या जो पहले 5 सेंटीमीटर था, तो उसके जगह पे अब कितना लेना हम लोगों को, 10 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो वृद्धि वाला भाग है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ये पूरा ये बड़ा वाला तिर्यखंड का क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला तिर्यखंड को अगर हम घटा दे क्षेत्रफल को, तो ये बीच वाला क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा। तब हम लोगों को लिखना है वृद्धि वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, सिंपल भाषा में लिखना है, बड़े तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे तिर्यखंड का बड़े तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो ये R2 इसको मान लेते हैं और छोटा वाला का R1 मान लेते हैं। उसमें कितना था
5 मीटर ना, इसमें है 10 मीटर। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई नहीं थीटा, दोनों का तो वही होगा, त्रिज्यखंड है। थीटा बटे 360 गुना पाई r2 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा थीटा बटे 360 गुना पाई r1 का स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों चीज दोनों में है, इसलिए कॉमन ले लेंगे। तो थीटा बटे हो जाएगा 360 पाई इंटू r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। आगे चलिए, तो थीटा का मान कितना है 90 बटे 360 गुना पाई का मान 3.14 गुना, ये कोष्ट दे दीजिए, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r2 कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर है माइनस r1 है 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 3.14/4। आगे चलिए, अब गुना में हो जाएगा आपको 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो बराबर कितना हो जाएगा 3.14 बटे 4 गुना 100 में से 25 चला गया 75। अब जो है, अब क्या करना है, इसको आगे बढ़ाते हैं, इस दशमलव उड़ा देंगे, कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो गया 314 गुना 75 बटे 4 गुना 100, तो ये हो जाएगा आपको 25 दिया 75, 25 चौका 100। आगे चलिए, आगे जाएंगे 314 गुना 3, तो 4 तिया 12 का 2, 3 1 3 1 4, 3 तिया 9, बटे हो जाएगा 4 चौको 16। तो सबसे पहले इसको भागा मारिए, 16 पंचे 80, कितना बच गया 14 पर 0 42, 16 7 16 8 128 होता है, 8 मरतबा लगाइए, 16 8 128, बच गया 12 2 14, उस पे 0 140, फिर हो जाएगा 16 8 128, 16 8 128 हो जाएगा आपको। उसके बाद बच गया 12 पे 0 20 और 16 7 112, तो हो जाएगा 58.87 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। तो दिया हुआ आपको क्या सब है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसके व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक वृत्ताकार ब्रूच बनाना है। तो वृत्ताकार ब्रूच मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये है, यहाँ पे ये हो गया इसका केंद्र। अब कह रहा है इसका व्यास जो है आपको दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है 35 mm। तो हल करना है, दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है आप लोगों को 35 mm। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 35 बटे 2 mm। अब हमको निकालना क्या है, बनाया जाना है जिसका व्यास इतना है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, तो मतलब इसको जो है 5 भागों में आपको विभाजित करना है, 5 भाग में विभाजित करना है। एक 2 3 4 5 लाइनिंग खींचना है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और खींचेगा 8 2 10। क्लियर है। अब कह रहा है क्या निकालना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, टोटल तार का लंबाई निकालना है। तो टोटल तार की जो लंबाई निकालेंगे हम, तो क्या करना पड़ेगा हमको, वृत्त का परिधि और 5 ही तार है ना, अगर आधा को छोड़ दो तो 5 ही तार ना पूरा पूरी गया है। तो क्या करना है, कुल जो है इसका आपको परिधि निकालना पड़ेगा वृत्त का, और उसमें ये 5 तार की लंबाई को अगर हम जोड़ देते हैं तो पता चल जाएगा ये तार की लंबाई कितनी है। तो लिखेंगे 1 नंबर में हम पहला का हल, कुल वांछित चांदी का तार है ना, चांदी
के तार की लंबाई, तो क्या हो जाएगा इसका, वृत्त के परिधि का क्षेत्रफल प्लस 5, ये व्यास है ना, 5 गो लाइनिंग है, 5 गो तार जब गया हुआ है तो 5 व्यास जोड़ हो जाएगा 5 व्यास। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, उसमें जोड़ना कितना है 5 गुना डी। तो डी का वैल्यू क्योंकि हमको तो मालूम है, तो 2 गुना 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 35/2, इसमें जोड़ना क्या है 5 गो डी, तो 5 गुना 35 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 2 2 कट गया, 7 पंचे 35, 22 पंचे कितना होता है 110, और जोड़ 5 25 और 5 तिया 15 2 17, 175। तो टोटल कितना हो जाएगा आपको 7 1 8, 7 1 8 और 1 1 2, 285 mm। ये जो हो जाएगा आपको क्या होगा, टोटल तार की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब इसका हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। ये पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट क्या कर रहा है आपको दूसरा पार्ट बता रहा है जो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ये तो हो चुकी है। दूसरा है बुरुज के प्रत्येक तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तो मतलब क्या करना हम लोगों को, एक तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे बुरुज का तिर्यखंड, बुरुज के प्रत्येक तिर्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है तिर्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर का वैल्यू आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो डी था कितना 35 mm, तो आर कितना हो जाएगा 35/2 mm। तो क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना है। अब एक चीज इसमें और देखना पड़ेगा आप लोगों को, जो था हम लोग जानते हैं पूरा वृत्त का जो है वो कितना डिग्री का वृत्त में कोण बनता है 360 डिग्री का। इसको 10 भागों में बांटा गया है, तो 10 बराबर जो भागों में बांटा गया है तो क्या होगा सारा कोण भी बढ़ जाएगा। तो इसमें हम 10 से भाग दे देंगे, तो 0 0 कट गया, कितना बच गया 36 डिग्री। तो मतलब जो है प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो कोण होगा थीटा का वैल्यू होगा वो 36 डिग्री होगा। उस चीज को भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, जो थीटा का वैल्यू हो गया 36 डिग्री। तब थीटा की जगह पे हमको क्या रखना है 36 डिग्री बटे 360 गुना पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुना आर का वैल्यू आप लोगों को कितना दिया हुआ है 35/2 गुना 35/2। काटिए 36 10 बार में कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 और 7 कट गया। अब 2 से काटिए 11 दूनी 22, कितना बच गया हम लोगों के पास 11 गुना 35, मतलब 35 गुना 11 बटे 2 दूना 4। तो 35 गुना 11 कितना होता है 385, 385 बटे 4। ये भी आंसर हो सकता है आपको mm स्क्वायर, या इसको आगे भी आप लोग लेके जा सकते हैं। आगे ले जाइएगा तो इससे भागा मार के चेक कर लीजिए। 9 चौका 36, 2 पे 5, 6 चौका 24, 1 पे 2, 1 पे 0 10 हो जाएगा आपको 4 दूनी 8, 4 5 24, 96.25 mm स्क्वायर। ये दोनों में से जो भी आंसर आप लोग लिखना चाहते हैं दोनों आंसर हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा।